खबर कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार से जुड़ी हुई है। विधानसभा उपचुनाव में इस बार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बुधनी और विजयपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस बार कमलनाथ जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, इस बार वो चुनावी मैदानों में आपको दिखाई दे सकते हैं। हालांकि इससे पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो कमलनाथ ज्यादा एक्टिव दिखाई दिए नहीं थे, लेकिन बुधनी और विजयपुर के उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ चुनावी प्रचार करते दिखाई देंगे। दीपक द्विवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, लोकसभा चुनाव में हमने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को सिर्फ अपने बेटे नकुलनाथ के प्रचार में ही देखा, बाकी कहीं वो दिखाई दिए नहीं थे। बहुत लंबे समय के बाद उपचुनाव के सहारे ही सही, लेकिन वापसी कर रहे हैं चुनावी कार्यक्रमों में। जी मैं बता दूं, भारत सूरज कार्यकारिणी गठित हुई है, उन्हें भी स्थान दिया गया। इस कार्यकारिणी के बाद अब वे लगातार मैदान में भी अब सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। और वह 2 दिन अलग अलग जगह जहां पर उपचुनाव होने हैं, विजयपुर और बुधनी, तो 5 नवंबर को बुधनी की 2 सीटों पर भेरुंदा और बुधनी में वे जनता को जनसभा में संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जो पार्टी की ओर से राजकुमार पटेल प्रत्याशी बनाएंगे उनके पक्ष में, और वहीं विजयपुर में 6 नवंबर को वो पहुंचेंगे और वहां पर जनता को संबोधित करते हुए जनसभा को नजर आएंगे। अब यह देखना होगा कि कमलनाथ के पहुंचने के बाद कितनी जनता कन्वेंस होती है कांग्रेस से और क्या वोट प्रतिशत इस बार उनका बढ़ता है या उसी तरीके का रहता है, दोनों सीट जीत कर आती है, ये कितना असर इनका। आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज कही, वही मैं पूछने वाला हूं आपसे, क्या कार्यकारिणी का इंतजार कर रहे थे क्या कि जो नए अध्यक्ष बनते हैं उनकी कार्यकारिणी में कमलनाथ कहां फिट होते हैं? अब देख लिया हम कहां फिट है, तो अब आए हैं मैदान में। जी बता दें कि कार्यकारिणी का उन्हें तो आवश्यकता नहीं है इंतजार करने का, हालांकि पर एक दायित्व जरूर कार्यकारिणी के माध्यम से मिल जाता है। जब भी चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं कमलनाथ का नाम स्टार प्रचारकों में आता है और वे लगातार प्रचार करने भी जाते हैं। लोकसभा की स्थिति मध्य प्रदेश में यह थी कि कमलनाथ का गढ़ ही सिर्फ बीजेपी को जीतना था, जहां से वे लगातार जीतते आए थे। नकुलनाथ की सीट उन्हें बचानी थी पर वो भी नहीं बच सकी, इसलिए वहां पर उन्होंने अपनी ताकत झोंकी। हालांकि 28 सीट में पहले से ही बीजेपी का वर्चस्व। देखना होगा कि इस उपचुनाव में कमलनाथ क्या कमल को खिलने से रोक पाते हैं, हाथ का साथ मजबूत कर पाते हैं, नहीं देखना होगा। ये बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए दीपक।